नहीं सीखा है, इसलिए अत्यंत सावधान होकर और अपने हित अहित का विवेक जागृत रखते हुए हम लोग तो कह ही सकते नहीं संभले, कोई माफ करने वाला नहीं, कर्म को दया नहीं होती, उसने तो पाई पाई का हिसाब रखना सीखा है। तो वह किसी से डरो चाहे नहीं डरो, पर कर्म से डरो, बंधन ना हो इस पर तो अपना उपाय है, बंधने के बाद फल ना भोगना पड़े इसका उपाय। तीर्थंकर जैसे जीवों द्वारा भी पहले यदि कोई अपराध बन गए तो उन्हें भी उसका दंड भोगना पड़ा। पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर उत्सर्ग हुआ था। कब हुआ था? 3 कल्याणक बन चुके थे और कुछ ही दिन में बस केवल ज्ञानी होने वाले थे, तीर्थंकर होने वाले, समुद्र की रचना होने वाली थी। 2 तरह का था, कहीं आता 7 दिन पहले और कहीं आता 7 सप्ताह, मतलब 49 दिन। इतने दिनों तक लगातार उत्सव, ओले शोले पत्थर पानी क्या करने जाए। उपसर्ग पढ़ने के वैसे वो पाप कब किया था उन्हें पाप, क्योंकि उसके पहले का देखते हैं तो मनुष्य देव नहीं पड़े कि 9 भाव पहले हाथी थे, वज्र घोषणा ने 10वें भाव में तो थे, क्या नाम था उनका, मरुभूति। 10वें भाव में तो थे, मतलब पार्श्वनाथ से आगे पीछे की ओर 10वां भाव, उस समय तो मरुभूति। उनका सगा भाई कमल, राजा अरविंद राजा के सेनापति थे। उन्होंने इसे युद्ध के लिए भेजा था, तो घर में इनकी धर्मपत्नी और जेठ कमल को दुर्व्यवहार सोचा, तो अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ में खोटा व्यवहार करने लगा। वो अपने शील सुरक्षा के लिए चिल्लाए, तो बाहर जो कोतवाल आदि थे उन्हें पकड़ लिया, राजा के पास केस गया, राजा ने देश निकाला, जीत के कमर। मरुभूति युद्ध जीत के आए, राजा ने खूब खुशी मनाई, सम्मान किया। बाद में इसे पता लगा मेरे बड़े भाई को तो देश निकाला, बहुत दुखी हुआ। राजा के पास पहुंचा कि तब कुछ भी हो है तो आखिर मेरा सगा बड़ा भाई, आप माफ कर दीजिए, हम यही जाए उसको उनको लेके आएंगे। राजा ने बहुत समझाया, वो बहुत टेढ़ा है, उल्टा तुम्हारे और बिगाड़ करेगा, मत जाओ। नहीं साहब, कुछ भी हो, हम भाई के बिना नहीं रह सकते। तो राजा ने हाँ कह दिया। गया, वो तापसी बन गया था, तो बहुत बड़ी शिला लेकर के खड़ तपस्या, हाथों के बल पे ऐसे शिला साफ देखा मरुभूति को आते हुए, क्योंकि मरुभूति छोटे थे, तो बड़े भाई के चरणों में नमन करने को झुके और बेझुके, और इसमें वो शिला उनके ऊपर मर के हुए वज्र घोषणा। यहाँ अरविंद राजा को जब ये समाचार मिला कि ऐसा ऐसा होगा, बैरागी चला, मुनि दीक्षा ले ली। एक बार का प्रसंग, बहुत सारे श्रावकगण शिखर जी आदि तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा के लिए निकल गए थे। बहुत बड़ा संघ बना के उन्होंने महाराज से निवेदन किया
सब आप भी यदि अपने हिसाब से पूरी स्वतंत्रता से उसको व्यवहार करें तो हम लोगों को वो धर्म लाभ मिलता रहेगा, आपके दर्शन का, आपसे वो सदुपदेश मिलेगा। हम लोग के हिसाब से नहीं, आप अपने हिसाब से चलिए, व्यवहार करिए, हम अपने हिसाब से चलेंगे। होने लगा महाराज जी का उसोरी विहार। होते होते उस जंगल में पहुंच गए जिसमें एक बद्रघोषणा यानी मरुभूमि का जीव। जैसे उसने भीड़ देखी मनुष्य की, भड़क गया। वो तो अपने को जंगल का सर्व मान रहा था, मेरे यहाँ इतने लोग। क्रोध आया उसे, और क्रोध में मदमस्त होकर यहां वहां दौड़ने लगा। और जो भी सामने आता है शोर में फंसाता फेंकने का। मनुष्य आया तो मनुष्य, पेड़ आया तो पेड़, चट्टाने आए तो चट्टान, पानी आया मतलब तालाब आदि कुछ भी तो शोर में पानी भरा उछाला गया। बहुत 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 उद्दंड लगा। मनुष्य तो यहाँ वहां होने लगे, उसका रास्ता छोड़ने लगे। और पेड़ आदि क्या करे, शिलाएं आदि क्या करे, ये तो तीव्र क्रोध में था। तो जो आता उसने उछाला, शोर में फंसाया, फेंका। होते होते दौड़ते दौड़ते महाराज जी के पास कर जाने। अब घबराए सदा, हम तो हट गए, महाराज जी तो उठने वाले नहीं। ये गया और उन्हें भी शोर में फंसा के फेंकने के लिए उनकी ओर सूर्य से की। और उसकी नजर महाराज जी की छाती पर पड़ गई। सूर्य से फैलाई थी ना, तो आंखें तो खोलेगी, छाती पर नजर पड़ेगी। ये तो कभी मैंने देखा। क्रोध थोड़ा ठंडा, कहाँ देखा। सोचते 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 जाति स्मरण हो गया, अरे ये मेरा कोई राजा, अरविंद राजा, और मैं इनका सेनापति मंत्री मरुभूति। ये क्या हुआ, मैं हाथी, ये मुनिराज। जैसे ही जाति स्मरण हुआ और आंखों से आंसू आंसू आंसू। महाराज जी का भी ध्यान सुन गया। उन्हें अपने अवधिया से जान दिया, ये तो मरुभूति कर दिया। वही उन्होंने उसे संबोधन किया। महाराज जी का संबोधन पाकर वही सम्यक प्रकट किया और देवशन्य प्रतिमाधारी श्राद्ध। और फिर तो वो भी उसी संग में साथ साथ चलता रहा। शिखा जी के बंधना आदि की समाहित हुआ, तन सहित हुआ। तो वो जो उस समय उसने मस्ती की थी मिथ्या दशा में, क्रोध में आके अपनी उद्दंडता से, उससे जो पाप बंधा यानी लोभ पहले, वो कर्म सत्ता में पड़ा रहा। और कब उदय में आया, क्या कुछ ही दिन बाद तीर्थंकर बनने वाले हैं, तब उदय में आया। और जैसा उसने किया था वैसा का वैसा, वहां को उछाले थे ना, पत्थर भी, पेड़ भी, मनुष्य भी, पानी भी। तो यहाँ भी पत्थर गिरा रहा है, वो कमट का जीव, संबर जाति का देव। ये पानी बरसा रहा है, ये पेड़ गिरा रहा, नरमुंड दिखा रहा, सब वैसा का वैसा। यानी तीर्थंकर होने वाले जीव भी यदि पहले कोई गलती कर लेते हैं तो उन्हें भी उसकी सजा भोगनी पड़ती। जब उनका माफ नहीं होता तो अपना माफ कौन करे। दया का किंतु नहीं देना, शरण जो अपराधी को दे, इसलिए अपराध नहीं करना बस ये बुद्धिमान, क्योंकि शरण लेने वाली नहीं, दया मिलने वाली नहीं, कोई कृपा करने वाली नहीं।
तो अपनी मस्ती को छोड़ो, ज्यादा जवानी के जोश में अंधे मत बनो, अपने हिताहित का विवेक रखो, किसमें हमारा कल्याण है। अच्छे से एकाग्रता से पढ़ेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, कोई भविष्य बनेगा। और ऐसे मस्ती करते रहे तो समय तो निकल जाएगा, बाद में हाथ मलने के अलावा, पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और एक 1.5 साल की विराधना का पाप एक नया बनेगा, उसकी सजा और अलग भोगनी पड़ेगी। इसलिए समय रहते अत्यंत सावधान होना, यही अपने हित में। जवानी के जोश में ज्यादा नहीं बहना, मस्ती पर एक सीमा लगाना, अपना कल्याण सोचना, किसमें हमारा। और ये अकेले इन दो के लिए कहीं ऐसा नहीं समझना, सत्य क्योंकि कभी कोई मस्ती तो सबकी चलती रहती। तो थोड़ा विवेक जागृत कर लो और मिले हुए समय का सदुपयोग करना सीखो, नहीं तो आप पछताए होगा चिड़िया चुप। मस्ती कभी किसी को सुखद नहीं होगी, हर एक को परेशानी भी पैदा करती है। ये जो 5 वर्ष का पीरियड जीवन के अनमोल क्षण समझना, यहाँ से निकलने के बाद अध्ययन मनन का समय नहीं मिलना। अभी का लाभ ले लिया तो ले लिया, नहीं तो पूरी जिंदगी में पछतावा होगा। इसलिए सारी मस्ती छोड़ दें, एकमात्र बस उद्देश्य कि पूरी एकाग्रता से बस अध्ययन अध्ययन और अध्ययन, और कुछ नहीं। खेल कूद, मस्ती नहीं, व्यर्थ के हुड़दंग नहीं, शैतानी, एक दूसरे को चिढ़ाना नहीं, कुछ नहीं। ये हरकतें अपने लिए बहुत महंगी पड़ेगी। थोड़ा कहा, बहुत समझना, बार बार कहने का अवसर नहीं देना, ना हमारे लिए शोभनीय और ना आपके लिए शोभनीय। विचार करना और अपना हित किसमें है ये निर्णय करके वैसा नहीं। अपनी चर्चा पंचभावों पर चल रही है। कल अपन ने उत्तर वृत्त देखे थे, लगभग सबको याद हो गए होंगे। लेकिन एक बार देख करके ही सामूहिक रूप में दोहराएं, एक दूसरे की आवाज का साथ देते हुए, यानी अलग अलग धुन में नहीं, आगे पीछे नहीं, एक साथ। हाँ, मैं एक एक का बोलते जाऊंगी, आप यहाँ से फिर दोहराते जाएंगे। औषमिक के दो भेद, स्वायक भाव के दो भेद, क्षौक्षमिक भाव के 18 भेद, एक दूसरे की आवाज को सहयोगी बनाते हुए। औनयिक भाव के 21 भेद, नाम से कैसे
औपचारिक भाव के विकल्पन प्रारंभ हुई। यहाँ प्रत्येक भाव की तीन परिभाषाएं थी। एक उपादान की मुख्यता से, एक निमित्त की मुख्यता से, एक दोनों में सामान। औपचारिक भाव के अपन ने कल दो विराम की, आज पुनः उसे दो विराम की। जल्दी से तीनों परिभाषाएं कौन बताना चाहे? जिस भाव का उपशम प्रयोजनीय व औपचारिक भाव सर्वसिद्धि से देखिए, उनके उपशम से होने वाला भाव कर्मों से बोलना चाहिए ना, कल भी टोकना पड़ा था। कर्मों के उपशम कर्मों के उपशम से होने वाला भाव औपचारिक भाव दौला से दिया था। उपशम से होने वाला भाव औपचारिक भाव किस वजह से? उपशम से होने वाला भाव उपशम से युक्त भाव, उपशम से युक्त भाव औपचारिक। इसके बाद कल्पना ने औपचारिक संगत को समझा। कौन बताएंगे इसे? औपचारिक संगत जीवों के जिन शुद्ध भावों का निमित्त पाकर दर्शन मोहिनी की अनंतानुबंधी संबंधी कूटमान मायालोक इन चार दर्शन मोहिनी के बीच दर्शन मोहिनी की इसके आगे अनंतानुबंधी नहीं, वो तो अलग है। दर्शन मोहिनी की कितनी थोड़ा छूट गया, देखो पुस्तक। दर्शन मोहिनी की जीवों के जिन शुद्ध भावों का निमित्त पाकर दर्शन मोहिनी की 1, 2 या 3 और चारिक मोहिनी की अनंतानुबंधी संबंधी क्रोधमान मायालोक इन चार प्रकृतियों का उपशम होता है। उन्हें अथवा इन कर्म प्रकृतियों की उपशम दशा के समय प्रकट हुए जीव के शुद्ध भाव को औपचारिक सम्यक कहते हैं। कल इस संदर्भ में अंत में एक बात कहा कि किससे क्या हो, वो आपको बताएं। अंत में क्या बात है? मुंह क्यों बिगड़ रहा है? क्या हो गया? ऐसा क्यों बन रहा? इस तरफ कोई हाथ क्यों उठा रहे? प्रश्न नहीं सुना। कहाँ था? इस तरफ में से किसने सुना प्रश्न? इतने सारे विद्यार्थियों में से किसी को सुनाई नहीं दिया। आपने सुना नहीं? अब सुनिए ध्यान से। ये नहीं सुनाई दिया था आपको? फिर क्यों कह रहे थे सुनाई नहीं दिया? को इतना अभी समझाया, पांचवां भगवान का जीवन सुनाया, तो इस पर बिल्कुल चिकने गड़े भाई, चिकने गड़े, क्रोध मान माया लोभ मोह से मरे। इन्हें कितने पानी डालो, चिकने को सब साफ सोखते नहीं हो रहा। बोलिए। शुरुआत औपचारिक भाव से। औपचारिक धर्म की शुरुआत इस औपचारिक सम्यक से होती है।
जब तक ये प्रकट नहीं हुआ, लाभ काम कर लेना धर्म प्रारंभ नहीं होगा। जब जब भी धर्म प्रारंभ होगा तो सब औपचारिक सम्मेलन से विस्तार इसका बहुत है, पर अपने को भी संक्षिप्त ही देखना है। लब्धि साधन वैसे आ रहा है अपना, किसको होता है औपचारिक सम्मेलन, किस तरह की पात्रता वाला आदमी। उपाध्याय वाले भी जब कभी उसको सुनेंगे तो ख्याल में आएगा, शास्त्री वाले तो सुन ही गए। अब इस औपचारिक सम्मेलन के भेद अपने को देखना है। दूसरा पैराग्राफ है इसी का ही, चलिए आप पढ़िए। कौन सी नई पुरानी? पेज नंबर बोली ऑप्शन संगत का दूसरा। इसके भी दो भेद है। प्रथम औपचारिक, इसके भी दो भेद है। प्रथम औपचारिक प्रथमोक्षय सम्यत्व और द्वितीय औपचारिक द्वितीयोक्षय सम्यत्व। सही करके द्वितीयोक्षय प्रथमोपशम प्रथमोक्षम द्वितीयोक्षम सम्यत्व। उक्षम से प्रथम औपचारिक प्रथमोक्षम सम्यत्व और द्वितीयोक्षम सम्यत्व। ऐसी लाइन है उसको अर्थात तो द्वितीय औपचारिक अर्थात द्वितीय सम्यत्व। उपशम श्रेणी की योग्यता विकसित होने की पूर्व मिथ्यात्व का उपशम कर होने वाले औपचारिक सम्यत्व, प्रथमोपशम सम्यत्व और उपशम श्रेणी आरोहण की योग्यता विकसित होने के समय औपचारिक पूर्वक होने वाले औपचारिक सम्यत्व को द्वितीयोक्षम सम्यक्त्व कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है, क्या होने की प्रक्रिया है, ये तो आप उपाध्याय वाले तो 2 साल बाद पढ़े थे, शास्त्री वाले पढ़ चुके हैं। कॉमर्स कर्मकांड विवेच का भाग 1 में प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम का अंतर अलग से अंतर के रूप में बताया गया है, उसे पढ़ा होगा आपने। अभी संक्षिप्त में बस इतना समझ लें। वैसे तो प्रथम यानी होगा पहला और द्वितीय यानी दूसरा, पर यहाँ पहले व दूसरे नंबर के कारण पहला दूसरा नहीं, यानी सबसे पहली बार हो तो पहला, फिर द्वारा हो तो दूसरा, ऐसा अर्थ नहीं है। दर्शन मोहिनी के उपशम पूर्वक जितनी बार भी औपचारिक सम्यत्व होगा उसका हमेशा नाम पड़ेगा प्रथमोपशम। कितनी बार हो सकता है? अधिक से अधिक असंख्य। कितनी बार हो सकता? असंख्य बार। तो दर्शन मोहिनी के अथवा ऐसा देखें, मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जितनी बार भी औपचारिक सम्यत्व होगा उस सब का नाम पड़ेगा प्रथमोपशम सम्यत्व। अब चाहे वो पहली बार हुआ हो, चाहे दूसरी बार हुआ हो, तो चाहे असंख्यात में बार क्योंकि असंख्यात बार हो जाए तो उस सब का एक नाम पड़ेगा प्रथमोपशम। अब द्वितीयोपशम छायोपशमिक सम्यत्व पूर्वक जो उपशम सम्यत्व होगा, छायोपशमिक सम्यत्व पूर्वक जो उपशम सम्यत्व होगा उसका नाम होगा द्वितीयोपशम। यानी
मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो सम्यक्त होगा उसका नाम प्रथमोपशम, और क्षाओपशम सम्यक्त का अभाव है जो सम्यक्त होगा उसका नाम द्वितीयोपशम। इस तरह से आप प्रथम और द्वितीय का अर्थ लगाना, पहली बार और दूसरी बार ऐसा अर्थ नहीं लगाना। प्रथमोपशम सम्यक्त तो असंख्यात मार्ग हो जाता है। द्वितीयोपशम सम्यक्त मोक्ष जाने के पहले पहले तक अधिक से अधिक 4 बार। कितनी बार अधिक से अधिक? 4 बार। एक भाव में 2 बार, एक भाव में 2 बार और अधिक से अधिक 4 बार द्वितीयोपशम सम्यक्त, और प्रथमोपशम असंख्यात बार। अब बाकी के इन दोनों का अंतर है। तो यदि अभी इनको जिज्ञासा हो तो गोवर्धन सार कर्मकांड भाग 1 में दिया है अंतर, उसमें से देखिए। और नहीं तो जब आप कोर्स में पढ़ेंगे तो उस समय ख्याल में आ जाएगा। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। औपसमय भाव का दूसरा भेद है औपशायिक शास्त्र। क्या है इसे आपको पढ़ना है। चलिए पढ़िए। क्योंकि जीव विचार ने शुद्ध भाव का निमित्त पाकर समस्त मोहनी कर्म का विषय है उन्हें अथवा इस उत्तम दशा के समय प्रकट हुए जीव के शुद्ध भाव को अर्थात यथार्थ चरित्र को औपचारिक करते हैं। अपने बेशुद्ध भाव जिनसे चारित्र मोहिनी का उपशम हो गया। अभी हुआ था दर्शन मोहिनी, अब चारित्र मोहिनी का, उन भावों का नाम है औपशायिक चारित्र। करने की ओर से तो नाम पड़ेगा औपशायिक चारित्र, अपने परिणामों की ओर से नाम दे तो यथाख्यात चारित्र। पूर्ण वीतराग दशा, पूर्ण सुखमय दशा, उसका नाम औपचारिक चारित्र। अभी बस इतना ही पर्याप्त है, और विस्तार जब आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे। अब अपन आते हैं क्षायिक भाव पर। जैसे अभी अपन ने औपचारिक भाव की 3 परिभाषाएं देखी, वैसे ही 3 परिभाषाएं क्षायिक भाव की, वो आपको पढ़िए। क्षायिक भाव की 3 परिभाषाएं। जिस भाव का क्षय प्रयोजन है वह क्षयिक है। उन कर्मों के क्षय से होने वाला भाव क्षयिक है। पंखा बंद कर, जैसे बैठे गाड़ी में। वो दे दो, बैठे दे दो, क्या मोबाइल क्या वहाँ दे दो, तुमको दे दो। हाँ, ऐसे करिए। ऐसे जिस भाव का क्षय प्रयोजन है वह क्षयिक है। उन कर्मों के क्षय से होने वाला भाव क्षयिक है। क्षय से युक्त भाव क्षयिक है। तात्पर्य यह है कि आत्मा के जिन शुद्ध भावों का निमित्त पाकर कर्मों का क्षय होता है उन्हें अथवा कर्मों की क्षय रूप दशा के समय होने वाले जीव के शुद्ध भावों को क्षय भाव कहते हैं। क्षय शब्द के साथ संबंधवाचक है प्रत्यय का उपयोग कर क्षयिक शब्द बनता है। बस
सीधा सीधा है क्षय, यानी उसका अभाव, बैठे विरोधी का अभाव। तो अपने जिन शुद्ध भावों का निमित्त पाकर कर्मों का पूर्णतया अभाव हो जाता है। अभाव मतलब एक कर्म अकर्म बन जाते, यानी फिर उस जीव के साथ कर्म रूप में नहीं रहते। उन अपने भावों का नाम है क्षय। इनके मूल में 9 भेद। अब एक एक भेद को भी अपने को देखना है। सबसे पहले क्षय के ज्ञान या केवल ज्ञान, हम अंत बीच वाली लाइन में जल्दी क्षय ज्ञान को पढ़ना है आपको। इतनी गहरी नींद आ गई थी कि पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। पुस्तक को लेकर उसमें से क्षय ज्ञान वाला प्रकरण पढ़ना है। ज्ञान में ही परिपूर्ण विकसित भाव को क्षय ज्ञान कहते हैं। यह तीन लोग प्रति समस्त पदार्थों को इसी बजाय उनकी अपनी द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद द्रव्यात्मक संपूर्ण विशेषताओं को मात्र अपनी सामर्थ्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एक साथ जानता हुआ आत्मज्ञान सर्वज्ञ केवल ज्ञान कहलाता है। जगत का कोई भी पदार्थ किसी भी रूप में इस ज्ञान से अजाना नहीं रह सकता। इसमें विश्व की समस्त सिद्धांतों का विशेष प्रतिभास होता है। बस क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? अपनी भाषा में बोलो। किस कर्म के अभाव में प्रकट हुआ? सबको नहीं बोलना है। किस कर्म के अभाव में प्रकट हुआ? ज्ञान और कर्म के अभाव में यह प्रकट हुआ। इसकी विशेषता क्या है? सारा लोकालोक एक साथ ज्ञात हो, स्वयं उसके पास जाए बिना, उन्हें अपने पास बुलाए बिना, एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना, प्रभावित किए बिना अपने आप ही सारा लोकालोक ज्ञात हुआ। विश्व में कुछ भी ऐसा नहीं रहा कि जो उनके ज्ञान से बाहर हो। ऐसे ज्ञान का नाम केवल ज्ञान अथवा ऐसे ज्ञान का दूसरा नाम क्षय ज्ञान और नाम सर्वज्ञता। क्षय ज्ञान, केवल ज्ञान, सर्वज्ञता, ये सब पर्यायवाची बैठे। इस पर इससे ज्यादा विस्तार अभी अपने को नहीं करना है। यानी ज्ञानावरण कर्म का क्षय हुआ तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अथवा ऐसा कहिए कि जब अपने में लीनता के बल पर केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो उस समय ज्ञानावरण का क्षय हुआ। जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ उसमें सारा लोकालोक प्रतिबिंबित हो रहा। पर आश्चर्य है कि भगवान उससे पूर्णतया अप्रभावित, प्रतिबिंबित पूरी के अवधि पर चिन्मयता को और चिन्ह, यानी उससे पूर्णतया अप्रभावित। ऐसे अजब गजब के वैज्ञानिक कि सब कुछ झलक रहा फिर भी अपने में मस्त। वो पद भी आपको याद होगा, पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा
वातावरण हल्का हो जाए। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय केवल कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। पर तुम्हें तो उससे अति विरक्त निकलेगा करके निज विधिया। अतएव प्रतीक प्रतीक लिए मैं मना रहा दीपावलिया। ऐसे ज्ञान का नाम है केवल ज्ञान, कि सारा लोकालोक ज्ञान में मानो उमड़ पड़ा आ गया, पर भगवान उससे दंश मात्र प्रभावित नहीं हो रहे। पर तुम तो उससे अतिविरक्त और निरंतर अपने ज्ञानानंद में नित्य निर्भर करके निज निधि। तो ऐसा सारे लोकालोक को जानने वाला ज्ञान, केवल ज्ञान, छाई ज्ञान, सर्वज्ञ ज्ञान, ज्ञान अलंकार के क्षय में ये दशा प्रकट हुई, इसलिए इस भाव का नाम छाया। अब इसके बाद दूसरा छाया दर्शन। हाँ भाई पढ़िए। दर्शन केवल दर्शन, ज्ञान दर्शन, आनंद आदि आनंद वैभव संपन्न अपने भगवान आत्मा में ये आई ओ औ अलग अलग ख्याल में नहीं आते। वैभव की वैभव संपन्न अपने भगवान आत्मा में परिपूर्ण वीरता से दर्शनावरण करने की छह रूप दशा के समय व्यक्त हुए दर्शन गुण के परिपूर्ण विकसित भाव को छाया दर्शन कहते हैं। यह तीन काल तीन लोकवर्ती समस्त पदार्थों को उनमें कुछ भी भेद किए बिना निर्विशेष निर्विकल्प सामान्य रूप से एक साथ अवलोकन करने वाला आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शी केवल दर्शन कहलाता है, जिससे विश्व की समस्त सत्ताओं का सामान्य प्रतिभास होता है। बस किस कर्म के अभाव में प्रकट हुआ? दर्शनावली। बहुत अच्छी। क्या इसकी विशेषता? सारा लोकालोक सामान्य रूप में न कोई भेद किए बिना बस है इस रूप में प्रतिभाषित हो रहा एक साथ। ऐसा है छाया दर्शन। इसके पर्यायवाची नाम और यही है, ये बोल रहा है अभी आपने सर्वदर्शी केवल दर्शन, छाया दर्शन, सर्वदर्शी, ये पर्यायवाची नाम। कौन से? केवल दर्शन, सर्वदर्शन। बहुत अच्छी। अब इसके बाद है छाया दम। हाँ भाई बीच वाले सबसे अंतिम। दान देने को वास्तविक दान और अनंत जीवों को शुद्ध सुख की प्राप्ति में नियुक्त होने अपने और से अनंत जीवों को निश्चित करने और यहाँ अपने
बस किस कर्म के अभाव में प्रकट हुआ? दानांतराय कर्म के क्षय। क्या इसकी विशेषता? दान मतलब देना, तो स्वयं को भी दे रहे, तो स्वयं को क्या दे रहे? जो आए अपने शुद्ध स्वरूप का स्वयं को दान दे रहे, ये वास्तविक है। और अन्य जीवों को अभय दान और उनको सुखी होने का मार्ग बता रहे, यानी विधि ज्ञान दान दे रहे। ये दान, ये है उसका कारण। देखिए कौन बताएंगे इसको कैसे? शारीरिक का कारण बोलिए। दे रहे हो और दूसरी पे हमको ये अंतराय का खड़ा हो गया तो मतलब उपदेश दे रहा है, तो भव्य जीवन को ज्ञान दान दे रहा है और अभय और स्वयं के लिए निरंतर जो शुद्धता वो पढ़ना चल रहा, इस स्वयं के लिए भी दान दे। अब इसके बाद छात्र लाभ, यानी उन्हें कुछ उपलब्धि हो रही है। क्या उपलब्धि हो रही है, क्या उसका कार्य, अब इसे आपको पढ़ना है। सबसे अंत के के परिपूर्ण विकसित भाव को लाभ कहते हैं। अपने शुद्ध स्वरूप का स्वयं को लाभ देना वास्तविक लाभ और अन्य मनुष्यों को अनुपलब्ध शारीरिक बल को स्थिर करने में कारणभूत अत्यंत सूक्ष्म नवकर्म रूप परिणमित होने वाले अनंत उत्कल परिणामों के प्रति लाभ के रूप में इस लाभ का कार्य व्यक्त होता है। किस कर्म के अभाव में है? किस कर्म का क्षय हुआ? लाभांतराय कर्म का क्षय हुआ। काम क्या है इसका? स्वयं को शुद्धता निरंतर लाभ हो रहा, और दूसरा लाभ शरीर को पुष्ट करने वाली उत्तम से उत्तम वर्गणाएं, कर्म परिमाण वर्गणाएं निरंतर आए बैठे। लाभ यदि मिलना, प्राप्ति, जो अंतराय कर्म का एक वेद, यहाँ देखिए अंतराय कर्म का एक वेद लाभ होता है, उसके कारण उसकी निमित्तता में हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब उसका पूरा क्षय हो गया, क्षय हो गया तो क्षय लाभ प्रकट हो गया, तो अब पूर्ण निर्विघ्न रूप में अपनी शुद्धता का लाभ हमें मिलता रहेगा। ये तो वास्तविक लाभ। औपचारिक कि वो जो शरीर अभी साथ चल रहा बिना भोजन पानी के पूरा हट्टा कट्टा टिका रहेगा, किसी कि वो इस क्षयिक लाभ के कारण, क्षयिक लाभ की निमित्तता में शुभ सूक्ष्म
शरीर को स्थिर रखने में कारणभूत है। अनंत अनंत क्षुद्र परमाणु नौका लोक वायुनाएं निरंतर आती रहती। इसके कारण शरीर में कोई वैसा का वैसा टिका रहता है। उस पर कोई बुढ़ापे के लक्षण नहीं दिखेंगे, कोई झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, ऐसा नहीं लगेगा कि इन्होंने कई दिनों से भोजन नहीं किया, अब इनको बुखार आ गया था तो 2 दिन में चेहरा कोई भी देखता तो समझ लेता कि भोजन नहीं किया, चेहरा उतर गया। बुखार का भी ऐसे ही होगा। पता कितने दिन तक नहीं करेंगे। अधिक से अधिक रहे 13वें स्थान में। कितने काल तक रह सकते? 8 वर्ष 4 अंतर्मूर्त रहते केवल ध्यान हो सकता है, यानी इच्छा एक लाभ हो प्रकाश हो सकता है। और आयु हो 1 कोटि पूर्व की। 1 कोटि पूर्व समझते 84 लाख वर्ष, इतने का होता एक पूर्वांग। और 84 लाख गुणित 84 लाख वर्ष, इतने का होता है एक पूर्व, यानी 70 लाख 56,000 करोड़ वर्ष है। 70 लाख 56,000 करोड़ वर्ष। अब इसको आप चाहो तो सीधे अरबों में बदल सकते हो। 70 लाख 56,000 करोड़ वर्ष। 70 लाख 56,000 56 70 लाख 56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व। और ये से करोड़ पूर्व, 1 कोटि पूर्व, यानी ये तो एक पूर्व का हुआ। अब ऐसे करोड़ पूर्व 8 वर्ष और 4 अंतर्मुहूर्त का, इतने लंबे काल तक बिना भोजन किए, और शरीर बिल्कुल वैसा का वैसा मजबूत हट्टा करता। जिस तरह कि जो क्षायक लाभ प्रकट हुआ है ना, तो शरीर को पुष्ट करने वाली वर्गनाएं अपने आप ही आ करके शरीर में मिलती जाती, तो शरीर वैसा का वैसा हट्टा कट्टा मजबूत बना रहेगा बिना भोजन पानी किए। ये क्षायक लाभ का औपचारिक। अब इसके बाद क्षायक भोग। भोग और उपभोग ये 2 चीजें होती हैं। शायद आप लोगों में से कोई बता सकेंगे इन दोनों का अंतर, भोग और उपभोग, और कौन कौन बता सकते? आप तो कनिष्ठ में बता सकोगे? भोगान जो एक बार भोगा जा सके और उपभोगान जो बार-बार भोगा जा सके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब एक बार भोगा जा सके वो भोग, और जब बार बार भोगने में आता हो उपभोग। कोई उदाहरण से समझा सकते हैं? कनिष्ठ में से कोई? परिभाषा तो ने पूरी सही बता दी। वो उदाहरण कि एक चीज इसलिए भोग है और एक चीज इसलिए उपभोग है। कनिष्ठ में से और हम एक बार भोजन करते हैं, वह भोग हो गया, और कपड़े तो बार बार पहनते हैं, वह उपभोग। यानी गंदे होगा तो फिर धो लिए, फिर वही पहनिए, फिर धो लिए, फिर वही, बार बार। बहुत अच्छा। भोजन आ गई और एक बार किया बस खत्म। अब वो वाला थोड़ी कुर्ता काम आएगा, पर कुर्ता तो दोबारा काम आ जाएगा। तो ये उपभोग उपभोग। इस तरह से क्षायक भोग और क्षायक उपभोग, यानी
ऐसा प्रवृत्ति जो संबंधी बाधक कर्म के अभाव में बैठे और ऐसा उपभोग जो संबंधी बाधक कर्म के अभाव में बैठे हुआ समाधि का अपना हो गया है आगे